हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ हार्वेस्टिंग। तो आज मैं अपने टेरेस गार्डन से छोटे छोटे ग्रो बैग से कुछ हार्वेस्टिंग करूँगी, जैसे कि लहसुन की। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं अभी इन लहसुन की हार्वेस्टिंग कर क्यों रही हूँ। तो मुझे ग्रो करना है इस ग्रो बैग में धनिया, और यही वजह है कि मैं इसमें जितने भी वो लहसुन की कलियां अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो गई हैं, उनकी पत्तियों को हम हार्वेस्ट कर लेंगे और उनको अपने किचन में यूज़ करेंगे। इस कंटेनर में जो है लहसुन के साथ साथ इसमें छोटे छोटे से धनिए के भी बीज मैंने डाल दिए थे, जो कि वो भी अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो चुके हैं। अब धनिए के साथ साथ इसमें जो है मटर प्लस टमाटर भी है, और एक दो सेम की फलियां मतलब सेम के पौधे भी तैयार हो रहे हैं इसमें, जो कि यहाँ पर मैंने इनमें बीज ऐसे ही डाल दिए थे। तो अब इनमें से जो है मैं इनको निकालना शुरू करूँगी। और टमाटर भी देखिए काफ़ी अच्छा खासा बड़ा हो चुका है, फ्लावरिंग भी कर रहा है, बहुत ही जल्द ये फ्रूटिंग भी करने लगेगा। एक दो टमाटर के छोटे छोटे से इसमें आ भी चुके हैं। तो अब इनमें जितने भी लहसुन लगी हुई हैं उनको हम निकाल देंगे। हालांकि टमाटर के पौधे को हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर रहा है और कुछ ही दिनों में ये हार्वेस्टिंग के लायक भी हो जाएगा। हमें ढेर सारे टमाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ महीने पहले इस ग्रो बैग में जो है लहसुन के कलियों को ग्रो किया था। अब इनको हम कर रहे हैं हार्वेस्ट। तो इस तरीके से जो है इनको रूट्स के साथ ही पूरा बाहर निकाल लेंगे, इनकी सारी पत्तियों को हार्वेस्ट कर लेंगे। और इस बड़े से ग्रो बैग में हम तैयार करेंगे धनिया के बीजों को, यानी इसमें धनिया के बीजों को हम ग्रो करेंगे। क्योंकि जब से हमने इस वाले कंटेनर में धनिया की ग्रोथ देखी है, यानी इतनी जल्दी इसमें ग्रोथ हुई है और बहुत ही अच्छी खासी इसमें ग्रोथ हो चुकी है, तो हमने सोचा क्यों ना इस बड़े से ग्रो बैग को भी अच्छी तरीके से खाली कर दिया जाए और इसमें भी जो है धनिया के बीजों को लगा दिया जाए। क्योंकि अब गर्मी का समय आ रहा है और गर्मी में जो है धनिया का रेट मतलब वो धनिया जो है वो काफ़ी मार्केट में महंगा भी मिलने वाला है। तो इससे अच्छा है कि हम अभी से तैयारी कर लें, अपने टेरेस गार्डन पर छोटे छोटे से कंटेनर में धनिया के पौधे को लगाएं, धनिया के बीजों से तैयार करें पौधों को, तब जाके हमें ये गर्मियों में बहुत ही अच्छी कंडीशन में हार्वेस्टिंग करने के लिए मिल जाएंगी। लहसुन की फसल को आमतौर पर रोपड़ के 120 यानी कि रोपड़ मतलब जब इनको हम ग्रो करते हैं तब से लेकर 120 से 150 दिनों के अंदर काट सकते हैं। लहसुन की फसल कटाई के लिए तैयार होने की बहुत सारे सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि लहसुन के गांठ का पूरा विकास हो जाता है, पत्तियां जो है वो पूरी तरीके से पीली पड़ने लग जाती हैं, ऊपरी हिस्सा जो है वो सूखने लगता है, ज़मीन से लगा हुआ भाग कोमल होकर गर्दन ज़मीन पर गिर जाती है, यानी कि नीचे से की तरफ ये लहसुन की जो है पत्तियां सारी वो झुकना शुरू हो जाती हैं। गर्दन में छोटी गांठ बन जाती है, यानी इनके ऊपर भी लहसुन के छोटे छोटे से जो है बल्ब वो तैयार हो जाते हैं। लहसुन की कटाई के बहुत सारे तरीके भी होती हैं, जैसे कि पौधों को उखाड़ कर इस तरीके से हम एक गुच्छे में बांध कर इनको स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका हो तो पौधे को उखाड़ कर छोटे से गुच्छों में बांध कर रख सकते हैं। 2-3 दिनों के लिए खेत में सूखने के लिए भी रख सकते हैं। अब देखिए खेतों में जैसे अगर लहसुन ग्रो करते हैं तो उनको 2 से 3 दिनों तक हम उसी जगह पे रख सकते हैं इनको सूखने के लिए। पूरी तरह सूखने के बाद सूखे हुए तने को काट देना है। अब देखिए ये जो हमारा छोटा सा मटका में लगा हुआ था ये लहसुन, वो भी पूरी तरीके से हम निकाल देंगे, क्योंकि इसमें भी हम जो है धनिए के बीजों को ग्रो करेंगे। और इसमें जब मतलब ये जो कंटेनर हमने तैयार किया था, इसमें जो सॉइल मिक्सचर तैयार किया था, इसके नीचे हमने गोट मैन्योर का यूज़ किया था। अब देखिए वो गोट मैन्योर जो है वो पूरी तरीके से सड़ गल कर कंपोस्ट बन चुका है, यानी कि बहुत ही बढ़िया खाद बन चुका है। ये जो हमारी मिट्टी है ये बहुत ही ज़्यादा वेल ट्रेनिंग है, तभी इनमें से लहसुन को निकालते टाइम हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हालांकि अगर एक वेल ट्रेनिंग सॉइल ना होने की जगह पे ये एक चिकनी मिट्टी में लगा होता तो ये आसानी से इसमें से नहीं निकलता, तब हमें किसी नुकीली चीज़ों का यूज़ करना पड़ता, चाकू वगैरह इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है इनकी कलियों को निकालने के लिए। लेकिन एक वेल ट्रेनिंग सॉइल होने के नाते इनमें जितनी भी कलियां हैं इस तरीके से ये आसानी से निकल जा रही हैं। अब देखिए 2 से 3 सेमी छोड़कर पत्तियों को केंद्र से अलग कर लेना है। अच्छी तरह सूख जाने के बाद गांठों को 70% आर्द्रता पर 6 से 8 महीने तक रखा जा सकता है। अब देखिए ये जो लहसुन है इनको हमने हार्वेस्ट कर लिया है। अब कंटेनर के साथ करना क्या है, तो ये जो हमारा कंटेनर खाली हुआ है इनमें हमने जो है मटर के पौधे को छोड़ दिया है, क्योंकि मटर के पौधे भी बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर रहे हैं। इनमें 1-2 मटर भी आ चुके हैं, प्लस
इनमें एक दो जो है धनिया के बीज भी हमने गिरा दिए थे, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो गए हैं। टमाटर के पौधे तो हम इनमें से निकालेंगे नहीं, क्योंकि टमाटर का पौधा इतना बड़ा हो चुका है। इन सारे ये जो स्पेस बचा हुआ है, यहीं पर हम ग्रो करेंगे जो है धनिया के बीजों को। तो अब अच्छी तरीके से देखिए मिट्टी को इस तरीके से गुड़ाई कर छोड़ देना है, क्योंकि जो ये मिट्टी है इनमें बहुत ज़्यादा नमी बनी हुई है। इसको 6 से 8 घंटे की अच्छी तरीके से धूप लगनी चाहिए। उसके बाद ही हम इसमें कोई दूसरा पौधा जो है वो लगा सकते हैं। याद रखें, किसी भी पौधे को जब एक गमले से निकालें तो इसकी मिट्टी को अच्छी तरीके से गुड़ाई कर उसको छोड़ दें, ताकि उसमें अच्छी तरीके से 2 से 3 दिनों तक या फिर उससे ज़्यादा भी उसमें धूप लगा सकते हैं। इससे उसमें जो फंगस वगैरह लगने के चांसेस रहते हैं वो सब कम हो जाते हैं, और आपका पौधा जो है वो जो भी आप पौधा उसमें ग्रो करेंगे वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने पौधा लगा रखा है वो हमारा अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि उनमें फंगस लग रहे हैं। और फंगस इन्हीं वजह से लगते हैं क्योंकि मिट्टी जो है वो अच्छी तरीके से ड्राई नहीं रहती है, उनमें अच्छी तरीके से धूप नहीं लगी रहती है। तो जो हम पौधे बीजों को लगाते हैं वो बीज भी हमारे सड़ने शुरू हो जाते हैं, और वो भी बहुत जल्द जो है वो ख़राब हो जाते हैं। गमले की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दी हमने। 1-2 दिनों में हम इसमें धनिया के बीज को भी लगाना शुरू कर देंगे। 1-2 दिनों तक इसमें अच्छे से जो है धूप लगने देंगे। और देखिए इसी तरीके से हमने मटर के पौधे को एक लकड़ी की मदद से सपोर्ट दे दिया है, ताकि ये जो है नीचे की तरफ ना झुके। और हमारे टमाटर के पौधे भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर बीन्स लगे हुए हैं, सेम के पौधे भी तैयार हो रहे हैं। और इस कंटेनर की भी हम जो है अच्छी तरीके से गुड़ाई कर इसको भी 2 से 3 दिनों तक छोड़ देंगे। इसकी जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, वेल ड्रेनिंग सॉइल तैयार हो चुकी है। इसमें जो हमने गार्डन मैन्योर डाला था वो बहुत अच्छी तरीके से कंपोस्ट हो चुका है। अब इसमें हमारा जो है धनिया का बीज लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। 1-2 दिनों में इसकी भी वीडियो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।